अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? देखिए, एनर्जी की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है ना एनर्जी की, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लिखते हैं स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? एनर्जी की। और सबसे बिगेस्ट यूनिट क्या है? तो याद रखें, वो वैसे यहां पर हमें अभी यूज नहीं कर रहे हैं। सबसे बिगेस्ट यूनिट कौन सी होती है? किलो वॉट आवर। ये भी एनर्जी की यूनिट है, लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अलावा कौन सी यूनिट होती है? जाउल्स होती है, अर्ज होती है, ठीक है ना। ये सारी यूनिट एनर्जी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी एक्चुअली है क्या? देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले लिखते हैं, और वो स्टेटमेंट क्या है? ये एनर्जी है गेन्ड और लॉस। एनर्जी गेन्ड एंड लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन while moving between sorry while moving between moving between two points having potential difference of 1 volt, having potential difference of 1 volt। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देख लें, एनर्जी जो गेन हो रही है या लॉस हो रही है इलेक्ट्रॉन की तरफ से, जब वो मूव करेगा दो पॉइंट्स के दरमियान, और उन दो पॉइंट्स के दरमियान का पोटेंशियल कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट। ये देखिए जी, ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान का पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट। ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान का पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट। ठीक है। अब जब हम चार्ज को मूव करवाते हैं, तो लेट से ग्रीन जो आपके पास साइन है, ये क्या शो कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। यहां पर भी पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, क्योंकि ग्रीन जो एरो है वो ये शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव। अब अगर मैं नेगेटिव की बात करूं कि वो नेगेटिव जो है वो मूव कर रहा है, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है पॉजिटिव की तरफ। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है पॉजिटिव की तरफ, तो ये तो नेचुरल है। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है ना। इसी को तो हम कहते थे कि ये आपके पास जो है वो नेचुरल है, यहां पर वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसी चीज को मैंने कहा एनर्जी लॉस्ट और एनर्जी गेन। अब गेन किस तरह से होगी? अब पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं ना। तो अब आ जाते हैं नेगेटिव पर, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अब मूव कर रहा है किसकी तरफ? नेगेटिव की तरफ। तो जब ये नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, तो इसका मतलब वर्क होगा ना अगेंस्ट द फील्ड। तो ये कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि इस केस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज क्या शो कर रही है? कि इलेक्ट्रॉन जो वो मूव कर रहा है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? एनर्जी गेन लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हाइल मूविंग बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो जो एनर्जी गेन या लॉस करेगा उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर मेजर करेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हम तो अवेयर होते हैं जूल्स के अंदर, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो जूल्स में किसके बराबर है? तो इसका रिलेशन क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है किसके? तो इसे हम लिखते हैं 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स। ये आपके पास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन। और अगर मैं लिखूं एक जूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, तो ये होते हैं 6.25 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। तो ये रिलेशन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल्स और जूल्स से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने का। ठीक है ना। अच्छा, जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।